जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविकता, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में राज करना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही समय पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, पर चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही सक्रिय हो जाता है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना। जिसको खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उसे ज़्यादा वो नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही व कितने गलत हैं, ये केवल दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब शख्स की संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर बस अपनी ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहाँ तक दिखाई दे रहा हो वहाँ तक जाइए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तब आप
और आगे देख पाएंगे। आंसू में वो खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वो शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। अच्छे व्यवहार का भले ही कोई आर्थिक मूल्य ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है जहाँ सुनने वाला कृष्ण के अलावा कोई ना हो। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नज़र रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वो रह तो रहे हैं उनके घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना उतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फ़ायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उसे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ध्यान ज़्यादा दो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो वो डरता नहीं, हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है। दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कौन मिलता है? समझने वाला जो भी मिलता है समझाकर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, जहाँ नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य होगी। जिंदगी में इतना सफ़र तय करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहाँ के लोग आपकी कदर न करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कद्र करो उस इंसान की जो सबसे नज़दीक है तुम्हारे। जो नज़दीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल भी करना छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कद्र तो उसकी करो जिसको तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। ये कस्में, ये वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कसम वही खाते हैं
जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की कभी भी भलाई नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो पर वो डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब आप भी उनको उनकी ही तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने व दूसरों का एहसान लेने की आदत होती है, वो हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जो किसी की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि वो सरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वो आपके लिए बेकदर बन जाए। सयाना है जमाना, आजकल नमक स्वाद अनुसार और कद्र जरूरत के अनुसार की जाती है। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कद्र तब तक करते हैं जब तक उनको आपसे काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। अक्सर जल्दबाजी में लिया फैसला गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की कोशिश जरूर करना, और जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में कम हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, और नजदीक रहने वालों की कद्र तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, मेरी पीठ पर लगा वो खंजर मेरे अपनों ने ही घोंपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, यार, प्यार और हालत भी। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जीवो उस कदर की मिसाल बन जाए। प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता।